अस्सलाम वालेकुम सजनों की हाल ने हाफसाबाद दे मशहूरो मारूफ फार्मर जनाब साडे नाल मौजूद हैं मास्टर फलक शेर साहब। इन्हां दा पिछले साल दा 1847 पूसा बासमती और पूसा बासमती 1885 दा तजर्बा किवें दा रहा वो तुहाडे नाल शेयर करना चाहते हैं, क्यों जे बहुत सारे नवे फार्मर्स डरदे पे होंदे ने इस गल तो कि पता नहीं किवें दी वैरायटी है, की बनसी या की ना बनसी। इन्हां दा तजर्बा किवें दा रहा और यह भी गल पुछदा है भी 1847 ते 1885 दा फ्यूचर की होसी। फौरन तो पहलो मेहमान नाल तुहाडा तारफ करवाने आ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर की हाल है? बिल्कुल ठीक। काइंडली जरा अपना तारफ अपनी ज़बानी करवाओ ना। हाँ, मैं मास्टर फलक शेर हाँ, तहसील पिंडी बटियां, जिला हाफिजाबाद, थाना जलालपुर बटियां दे नाल नवाई गांव है कोटला दा। अरसा 32-33 साल तो मैं खेतीबाड़ी शौक ना कर रहा हूँ और 32-33 साल तो मैं अपने इलाके बीज दे रहा हूँ। इस वक्त का बीज मैं अपने पूरे मुल्क के दे रहा हूँ और फेसबुक ते मैं लिखदा भी काफ़ी हाँ। व्हाट्सअप ग्रुप भी 70 मैं पोस्टां शेयर करना शौक की बिना ते करना कि किसानों को ज़्यादा तो ज़्यादा फायदा हो। लो जी सजनों, इन्हां दा तजर्बा एक सनद दी हैसियत रखदा, मतलब जो गल इन्हां कर दित्ती लोग ओहदे ते मनो आन मोहर लांदे ने, ओनू तस्लीम करदे ने। सर सब तो पहले यह दसो कि 1847 दी तुहाडे कोल एवरेज कितनी आई सी? साढ़े कोल 1847 दी एवरेज कुछ एकड़ां दी 78 मन आई है ते कुछ दी 84 मन आई है। मतलब जोन ऑफ राइस तुहाडा एरिया जमीना किस तरह दी ने? जमीना भी साड़ियां अच्छियां ना, दरियाई इलाका है, सैलाब आ जांदा है, अच्छे रकबे ना, मेहनत भी साड़ी अच्छी है। ते साडा ये तजर्बा है कि जेड़ा अगला दौर है छोटे कद च 1509 ते 1692 तो बाद काफ़ी साल 1847 चलनी है, क्योंकि इनकी एवरेज कम अज कम 1509 नालों 15-20 मन ज़्यादा है। टिलर ज़्यादा न, पत्ते नोकदार खड़े होंगे न और मुंजर इतनी ज़्यादा होंगी है, लटक जाती है कि बंदे हैरान रह जाते हैं और फसल फिर गिरती भी नहीं। ते और इनका बड़ा ही रिजल्ट है और इनके चावल की भी क्वालिटी अच्छी है, शीशे की मानत है, उनदे विच कोई खाली दाना नहीं होंदा ते चमकदार होंदा है दाना। माशाअल्लाह, खूबियां ही खूबियां इस चावल के अंदर। सर ए फरमाओ कि तुहाडी पूसा बासमती 1847 ते कोई बीमारी आई है या नहीं? नहीं, साड़ी कोई बीमारी नहीं आई, ये फसल अच्छी रही है साड़ी हर लिहाज नाल और इनका कद भी 1509 जितना ही है। टिलर थोड़े जे ज्यादा हो जाते हैं, मुंजर की लंबाई ते मुंजर की तादाद भी ज्यादा ही होंदी है। तुसी 1847 दे तुहाडे अपने तजर्बे के मुताबिक की कहंदे हो कि इस दा किस दे बराबर मार्केट दे अंदर फार्मर दा रेट लगेगा, सेल होएगी? वैसे असूलन तौर पे इस वैरायटी का रेट तो लगना चाहिए 1509 का। उंज दे दाने की शेप काफ़ी हद तक कायनात नाल भी मिलती जुलती है। कायनात का तो 1509 का रेट का भी 100-150 का फर्क होंदा है। कायनात जानी बासमती वैरायटी अच्छी वैरायटी है। ठीक हो गया। अच्छा मोहतरम, ए फरमाओ कि तुसी 1509 भी लाई, 1692 भी लाई, हुण तुसी 1847 भी लाई है। 1847 ते बाकी 1509 ते 1692 दे विच चावल दी शक्लो शुबात और फसल च की फर्क है? जेडी 1509 ने उस बेहतरीन रिजल्ट दिते हैं, लेकिन उनके बीमारियों की लपेट आ जाती, ज्यादा लेट लाइए फिर भी बीमारी की लपेट आती, थोड़ी जी टाइम तो गेती ला जाइए फिर भी खराब कर दी है। इन्होंने वैरायटियां तीनों वैरायटियां दे जेड़ा बेहतरीन साडे इलाके टाइम है वो 15 जून तो पहले पनीरी नहीं काश करनी चाहिए। बाकी जनूबी पंजाब वाले कई लोग अगस्त जाके शिफ्टिंग करते हैं। साढ़े कोल भी लोग पिछले साल जल्दी इन काश करके इन वैरायटियां बड़ा उन्होंने नुकसान उठाया है। जो पोलीनेशन ते आईयां उस वे खूब टैंपरेचर आ 40 तो ऊपर, फिर सारे ही नुकसान गए उनकी वजह तो 1692 भी बदनाम हुई, वरना 1692 भी 1509 नालों हर लिहाज ना बेहतर है। 1847 उन्होंने दोनों नाल ही बेहतर है। 1509 अगर तुहाडी 70 मन आती है तो तुहाडी 1692 इंशाल्लाह 80 मन आवेगी और 1847 फिर 5 मन ज्यादा आवेगी। 1847 की एवरेज उन्होंने दोनों नालों ज्यादा है। फिर इहदे च भी खूबी है कि गिरदी भी नहीं। माशाअल्लाह, अगर कोई नवा फार्मर 1847 लाना चाहता है तो उन्होंने यह गाइड करो कि लावन या ना लावन और पनीरी कदों लावन, कितने दिन की पनीरी अगे शिफ्ट करन, टोटल दसो पनीरी तो बाद अगे कितने दिन लेंदी है फसल तैयार होने तक?
ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ 1847 ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਨੀਰੀ ਕਾਸ਼ ਕਰਨ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਖੂਬ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਪਰਵਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਣੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਔਰ ਸਪਰੇ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਔਰ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਦਿਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਾਣੀ, ਵਰਨਾ ਤਣੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਤਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਸ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। 1847 ਦੇ ਤਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਵੀ ਸੀ, ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀ, ਤਣਾ ਛੋੜ ਕੇ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਲ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲੋਗਾ ਮੁਸਲਸਲ ਪਨੀਰੀਆਂ ਕਾਸ਼ ਕਰ रहे और लार्वा जेड़ा है ना प्योपा लार्वा वो सारा अगे अंडा तितली वो बननी शुरू हो जानी है और उस कंट्रोल ही नहीं होना। इस वास्ते हो सकता है सन 3 दफा जहरा इस्तेमाल करनियां पैण।